अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति और जाति की राजनीति ये दोनों आपस में समावेशी हैं और बिना दोनों के मिले उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ हो नहीं सकता। और इन दिनों उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और पिछड़ा समाज के तमाम नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर काफ़ी हंगामा मचा रखा है। और क्या ये जातिगत जनगणना उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई एक बड़ा मुद्दा है? आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, अब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव को बहुत थोड़ा सा वक्त बाकी है, एक नया मुद्दा पिछले कुछ महीनों से काफ़ी जोर पकड़े हुए है। ये मुद्दा है जातिगत जनगणना का। आज ये मुद्दा इसलिए अहम हुआ और चर्चा में आया क्योंकि मायावती ने इसको लेकर एक नई डिमांड और वायदा किया है। मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि जातिगत जनगणना की जानी चाहिए, ये बेहद आवश्यक है और भारत सरकार ऐसा नहीं कर रही है। और आप मायावती ने डिमांड की है कि अगर उनकी हुकूमत आती है, उनकी पार्टी की सरकार बनती है, तो जातिगत जनगणना पर वो ध्यान देंगी और इस वायदे को पूरा कराएंगी। इसके पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार जातिगत जनगणना की डिमांड कर रहे हैं। कांग्रेस इस मसले को लेकर पसोपेश में और दूसरे विपक्षी दलों में काफ़ी कुछ इस मुद्दे को लेकर चल रहा है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी दूरी बनाने की कोशिश कर रही है। वजह क्या है? अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी तो क्या गलत हो जाएगा, और जातिगत जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए, इसके पीछे के क्या तर्क हैं, ये तर्क सामने आना चाहिए। यह वक्त है जब पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, बहन भाइयों, उनके अधिकार मिलने चाहिए। मैं इस हक में हूँ। तो ये अधिकार कब मिलेगा? जब उनकी जातिगत जनगणना होगी। जातिगत जनगणना में सिर्फ जाति नहीं गिनी जाती, उस जाति का सरकारी नौकरियों में सैचुरेशन कितना है, उद्योग धंधों में सैचुरेशन कितना है, जीवन स्तर कैसा है, उनको क्या अपेक्षित है और क्या किया जाना चाहिए, और उनकी तादाद कितनी है, इसका एक मोटा मोटा आकलन हो जाएगा। क्योंकि अभी हम जो कुछ भी बातें करते हैं या जो कुछ भी चीज़ें सामने आती हैं वो एक अनुमान के आधार पे आती है कि इतने प्रतिशत दलित होंगे, इतने प्रतिशत ओबीसी होंगे, इतने प्रतिशत सवर्ण होंगे। इसका कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है। तो इसी एग्जैक्ट फिगर को बनाने के लिए ओबीसी समाज जातिगत जनगणना की डिमांड कर रहा है। क्या ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा मुद्दा है? हाँ, ये बड़ा मुद्दा बन रहा है। विपक्ष इसको एक बड़े मुद्दे की तरह पेश कर रहा है और इस बात के लिए इंसिस्ट कर रहा है, दबाव डाल रहा है, चुनावी मुद्दे में सम्मिलित कर रहा है कि ओबीसी समाज की जनगणना की जानी चाहिए, जनगणना सबकी की जानी चाहिए। तो बीजेपी इस मुद्दे से पीछे क्यों हट रही है? कारण क्या है? क्योंकि एक बार अगर ये क्लैरिटी हो गई कि कौन सी जाति का कितने प्रतिशत प्रतिनिधित्व है इस देश में, इस प्रदेश में, तो यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव बड़े होंगे। आप याद करें तो 90 के दशक के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति 2017 तक, बीच में एक दो दृष्टांतों को अगर आप छोड़ दें, तो उत्तर प्रदेश की सत्ता पर या तो पिछड़े समाज का, या फिर वंचित समाज का, या फिर अनुसूचित जाति समाज का दबदबा रहा है, उनका कब्जा रहा है और उन्होंने उत्तर प्रदेश में हुकूमत की है। यानी दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश का पिछड़ा, शोषित, वंचित, दलित समाज पॉलिटिकली ज़्यादा अवेयर है और शासन सत्ता क्या होती है ये वो देख चुका है। उसे पता है कि जब उसकी सरकार होती है तो उसे क्या फ़ायदे होते हैं और जब नहीं होती है तो उसके नुकसान क्या होते हैं। तो इसलिए सत्ता का स्वाद ओबीसी, मोस्ट ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब उत्तर प्रदेश में चख चुके हैं। और एक बार नहीं, 8 बार, 4 बार मायावती, 3 बार मुलायम सिंह यादव और 1 बार अखिलेश यादव और 1 बार कल्याण सिंह, 2 बार कल्याण सिंह, सॉरी। तो ऐसा नहीं है कि ओबीसी समाज को पता नहीं है कि सत्ता क्या होती है। तो सत्ता क्या होती है इसी का तो लाभ उन्हें अर्जित करना है। तो ये समाज चाहता है कि अब उनकी जनगणना हो जाए ताकि बीसी, ओबीसी, एमबीसी, जितने में भी जो भी वर्ग मौजूद है उसके बारे में एक मोटा मोटा अनुमान लग जाए कि ये समाज इतने प्रतिशत है, तो उसकी सामाजिक, उसकी राजनीतिक, उसकी सेवागत प्रतिनिधित्व भी उसी अनुपात में तय कर दिया जाए। तो ये एक पुराना नारा भी चलता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी।
बात सही भी है, जो जितना है उसको उतना मिलना चाहिए। कुछ लोग कम जो हैं लेकिन पा ज़्यादा रहे हैं, और कुछ लोग पा ज़्यादा रहे हैं तादाद में बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्हें मिल कम रहा है। तो इस बारे में एक क्लैरिटी होनी चाहिए, एक पारदर्शिता होनी चाहिए। लिहाजा ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और इस मुद्दे पर अब सार्वजनिक चर्चा का वक्त आ गया है। मैं चाहता हूं कि कुछ बयान आप सुने, फिर मैं इस विषय की चर्चा को आगे बढ़ाने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी कभी जनगणना नहीं करेगी, क्योंकि वो जानते हैं आबादी में कौन ज्यादा है, आबादी में किसकी संख्या भारी है, इसलिए कभी जनगणना नहीं करेंगे। लेकिन हम अपने सभी लोगों को भरोसा दिलाते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम अगर कोई होगा सरकार का तो जनगणना। अगर वो दिल्ली वाले नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार अपने आप आजादी करके दिखा देंगे। ओबीसी समाज की केंद्र की सरकार से जो इनकी अलग से जातिगत जनगणना कराने की मांग चल रही है, जिससे बीएसपी पूरे तौर से सहमत है। चुनाव के पूर्व इस तरह से बयानबाजी सभी पार्टियां के मुखिया आकर कर रहे हैं। और जनता भी जानती है कि कौन कितना जनता के हित के लिए है, और इस तरह की मांग उठकर जातियों को भ्रम में रखने की राजनीति बहुत लंबे समय से चली आई है, जो भारतीय जनता पार्टी ने खारिज की। तो आज के कार्यक्रम में मेरे साथ शबनम पांडे, भारतीय